परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए और पास्टर मतीस का भी धन्यवाद। मैं पहले भी जुड़ चुका हूँ इस पहले भी भैया बख्शिश के साथ में, और भैया बख्शिश को भी धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी को। और ये मेरे गुरु है जी। तो वही बोले कि आज ऐसे करना है, तो मैं समझ गया था कि मतीस भैया का टीम होगा। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए। और जितने भी लोग हैं आप सबों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अगर आवाज नहीं आएगा तो हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। तो बगल में मशीन भी चल रही है, इसलिए थोड़ा सा आवाज नहीं आएगा तो बताइएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे, हम लोग निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, और 18 का 1 से हम लोग 8 वचन तक हम लोग देखेंगे, और उसके बाद एक वचन और पुराना नियम में हम जाएंगे। और अगर किन्हीं को मिला तो पढ़ने में मेरी मदद करेंगे या मैं ही पढ़ लूं। चलिए मैं ही पढ़ लेता हूं, मैं निकाला हूं। यहाँ पर हेडिंग में ही है, शुरू में है अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। और 18 का पहला वचन में लिखा हुआ है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। इसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यदि मैं ना तो परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तभी यह विधवा मुझे सताती रहती है। यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं चेलों के साथ में और उनके साथ में जितने भी लोग थे उनके साथ में बात कर रहे हैं, और बात किया जा रहा है प्रार्थना के विषय में। और हम देख सकते हैं यीशु मसीह है, और यहाँ पर एक अधर्मी न्यायाधीश है, विधवा है, परमेश्वर है, और वो व्यक्ति प्रार्थना के विषय में बात कर रहा है जो सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो रात रात भर प्रार्थना करते थे, पहाड़ों में जाकर प्रार्थना करते थे, जब वे भीड़ में रहते थे भीड़ से अलग होकर प्रार्थना करते थे। और उन्होंने कहा, हम कई बार प्रार्थना के दौरान हम हियाव छोड़ देते हैं कुछ चीजों के लिए। हम जब हम प्रार्थना करते हैं हियाव छोड़ देते हैं, जब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है तब हम हियाव कई बार हम छोड़ देते हैं। इसीलिए यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना के महत्व को जानते हैं, और शैतान भी प्रार्थना के महत्व को जानता है। अगर एक विश्वासी प्रार्थना करेगा तो क्या हो सकता है, एक पास्टर प्रार्थना करेगा तो क्या हो सकता है, एक मनुष्य अगर प्रार्थना करेगा तो क्या हो सकता है, एक समाज अगर प्रार्थना करेगा तो क्या हो सकता है। प्रार्थना की ताकत को शैतान भी जानता है और यीशु मसीह भी जानते हैं। हम पुरानी कलीसिया को हम देखते हैं, जो प्रेरितों के काम में जो कलीसिया थी वो कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसियाएं थी। इसलिए इतने सताव होने के बावजूद भी, जेल जाने के बावजूद भी, बहुत परेशानी के बावजूद भी वे लोग प्रभु यीशु में बने रहे, क्योंकि वे प्रार्थना करने वाले कलीसियाएं थी। और यीशु मसीह भी जानते हैं अगर एक विश्वासी प्रार्थना करेगा, चर्च प्रार्थना करेगा तो क्या हो सकता है। बहुत सारे उदाहरण है, आपने बहुत बार इन वचनों को आप सुने होंगे। और यीशु मसीह बोलते हैं या हमें नहीं छोड़ना चाहिए। उसने एक उदाहरण, एक दृष्टांत के द्वारा एक विधवा को उदाहरण दिया। आजकल अगर आप समाज में देखें तो विधवा मतलब एक कमजोर के रूप में हम लोग देखते हैं, उस विधवा को कमजोरी के रूप में हम देखते हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात बोलते हैं, दबाते हैं, और वहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो न परमेश्वर से डरता है न मनुष्य से परवाह करता है, और न्याय के लिए वो उसी के पास जाती है। मैं ऐसा समझता हूं उसके पास और कोई होगा नहीं उनके ओर से जाने वाले, इसलिए वो वही जाती है और वो बोलती है मेरा न्याय चुकाओ। और बार बार ऐसी जाके जब कहती है तो राजा भी सोचता है, न्याय भी सोचता है, मैं तो ना तो परमेश्वर से डरता हूं ना मनुष्य से डरता हूं,
लेकिन ये मुझे बार बार आके सताती रहती है। और इसलिए वो बोलता है कहीं अंत में मेरे नाक में दम ना कर दे। इसलिए 6वां वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। हमें यीशु मसीह यहाँ पर सिखा रहे हैं, हमें परमेश्वर के पास रात और दिन जाना चाहिए। जब भी हमें समय मिलता है तब जाना चाहिए और बार बार परमेश्वर के पास जाना चाहिए। और परमेश्वर ने जो कुछ हमें सौंपे हैं, जो कुछ हमारा बर्बाद हो रहा है, जो कुछ हमारे जिंदगी से जा रहा है, उस चीज के लिए हम न्याय कि हम गुहार लगाएंगे परमेश्वर के पास। हम परमेश्वर के पास हम बार बार हमें जाना है, चाहे हमारी प्रार्थना का आंसर आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, या लेट हो रहा हो, या वर्षों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह सिखा रहे हैं हमें बार बार परमेश्वर के पास जाना है। और वही सच्चा न्यायी है। जब यह धर्मी न्यायी था, यह धर्मी न्यायी जो विधवा का न्याय चुकाता है, जो अधर्म के काम करता है, जो परमेश्वर से नहीं डरता है, तो परमेश्वर बताता है, हमें यीशु मसीह में बता रहे हैं, मैं क्या तुम्हारा न्याय नहीं चुकाऊंगा। जो रात और दिन हम प्रार्थना करते हैं, जो रात और दिन हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हमें न्याय के लिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। मुझे नहीं पता विधवा के जीवन में क्या ऐसा समस्या था, या क्या गलत इनके साथ हुआ था, या जो कुछ भी हुआ होगा, लेकिन ये बार बार जाती है, ये हार नहीं मानती। एक हम इनके चीज में, हम इनके जीवन में हम देख सकते हैं, वो हार नहीं मान रही है, बार बार जा रही है। हमें भी आज परमेश्वर के पास बार बार जाना है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। अगर हम बार बार उसके पास जाते हैं, वो हमारा न्याय चुकाएगा। हो सकता है अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है और किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या किसी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन जब हम बार बार परमेश्वर के पास जाते हैं, तो परमेश्वर जानता है कि हम कितना भरोसा उसके ऊपर हम दिखा रहे हैं। बार बार हम जब जाएंगे, परमेश्वर हमारा न्याय चुकाएगा। हम बाइबल में एक उदाहरण देखते हैं, याकूब का उदाहरण है। वो बोलता है, जब तक परमेश्वर तू मुझे आशीष नहीं देगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। हमें भी प्रार्थना में इतना लवलीन हो जाना, इतना परमेश्वर के पास जाना है, जब तक हमारा प्रार्थना का आंसर न आ जाए, तब तक हमें प्रार्थना करते रहना है। और यहाँ पर यही हो रहा है। हम एक युद्ध में है, और प्रार्थना एक बहुत ही बड़ा हथियार है। अगर हम संसारिक रीति से हम देखें, तो हमारे पास अगर जो कुछ है, अगर आपके पास जमीन है, तो आप उसे नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि आपका अधिकार है। अगर आपके पास बैंक में पैसे हैं, तो आप उसे नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि उसका अधिकार आपके पास है। हम दुनिया की चीजों के लिए इतना लड़ते हैं, इतना भिड़ते हैं, इतना हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन क्या हम वैसे ही जिद्दी के साथ, वैसी जिल के साथ आत्मिक जीवन के लिए क्या हम लड़ाई कर रहे हैं? क्या हम आत्मिक युद्ध कर रहे हैं प्रार्थना के द्वारा? हम दुनिया की चीजों के लिए हम कोशिश करते हैं, मेरा है मैं नहीं दे सकता हूँ, एक जमीन एक गज हम नहीं दे सकते हैं। आज हम प्रार्थना के द्वारा हमें बोलना है, शैतान जो कुछ मेरे पास है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर के लोग हैं, मैं किसी को भी नाश होने नहीं दूंगा। मैं बार बार परमेश्वर के पास जाऊंगा। आज शैतान क्या कर हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे घर को नाश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज हमें प्रार्थना करना है, मैं किसी को भी नाश होने नहीं दूंगा। हमें परमेश्वर के पास जाना। मैं परमेश्वर, मैं नहीं चाहता कि नाश हो, मैं नहीं चाहता कि बर्बाद हो, मैं नहीं चाहता कि इनका जिंदगी खराब हो। मैं आपसे न्याय के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो कुछ आपने मुझे सौंपा है, मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता हूँ। हमें प्रार्थना करना है, हमें बार बार प्रार्थना करना है, हमें याव नहीं छोड़ना है। दानियल प्रार्थना कर रहा था, 21 दिन तक उनकी प्रार्थना रोक ली गई थी, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करता है। और प्रार्थना में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, अभी वचन नहीं खोलवा रहा हूं मैं, तो स्वर्ग भी एक्टिव हो जाता है, शैतान भी एक्टिव हो जाता है। दानियल की इतनी प्रार्थना, वो सामर्थ्य प्रार्थना था, शैतान भी जो आसमान में रहता है वो कार्य करने लगता है, एक्टिव हो जाता है वो भी, और स्वर्गदूत भी एक्टिव हो जाते हैं। आप प्रार्थना करेंगे, बहुत कुछ हो सकता है। लिखा हुआ है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, हमें आलस्य नहीं करना है प्रार्थना में।
और बाइबल में जितने भी परमेश्वर के महान सेवक, परमेश्वर के महान दास लोग हैं, प्रोफेट है, भविष्यवक्ता है, सबने प्रार्थना किया। यहाँ तक कि यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना करते थे। प्रार्थना के महत्व को आज हमें समझना है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम लड़ नहीं सकते हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम युद्ध हार जाएंगे। बहुत सारे चीजें हैं। मूसा जब हाथ उठाता था, इस्राएली विजयी होते थे, इस्राएली विजयी होते थे। प्रार्थना में इतनी जंगल में जाते थे, फिर भी भीड़ से अलग होते थे। हमें प्रार्थना के लिए हमें समय निकालना है, हमें समय निकालना है। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। जब उसे पता चला कि हस्ताक्षर हो चुके हैं, मृत्यु की घोषणा हो चुकी है, अब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वो सीधे परमेश्वर के पास जाते हैं और किसी के पास वो बंदा नहीं जाता है कि मुझे मृत्यु से बचा ले। राजा के पास नहीं जाता है और लोगों के पास नहीं जाता है, लेकिन उसके पास जाता है। उसे पता है जीवन और मरण परमेश्वर के हाथ में है। जब तक वो नहीं चाहेगा, कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। और दानियल सीधे परमेश्वर के पास जाता है और प्रार्थना करता है। अब जब हम वहां पर पढ़ते हैं, कैसे सिचुएशन चेंज हो जाता है वहां पर। प्रार्थना में इतनी ताकत है। आज मैं उत्साहित करना चाहूंगा अपने आप को भी और आपको भी। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आप प्रार्थना करें, याव ना छोड़े। विधवा के समान बार बार जाए, विधवा के समान बार बार परमेश्वर के पास जाए और कहे मेरा न्याय चुकाइए। आपके साथ क्या अन्याय हो मुझे नहीं पता। शैतान कई बार अन्याय कर रहा है। परमेश्वर ने हमें दिया है सुख, शांति, समृद्धि, हमें सब कुछ दिया है, लेकिन शैतान आज उसे लेना चाहता है। जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन में ले लिया था, हमारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन आज हम जिस प्रकार से हम दुनिया की चीजों के लड़ते हैं, आज हम कहें मैं किसी भी चीज को नहीं खोऊंगा, मैं प्रार्थना में हासिल करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर से हासिल करूंगा। दानियल के समान प्रार्थना करें, उस विधवा के समान प्रार्थना करें। जब उस हस्ताक्षर हो चुका था, दानियल को पता था परमेश्वर बचाने वाला है। जब वो प्रार्थना करता है, राजा की नींद उड़ जाता है। जब वो प्रार्थना करता है, जो उनके विरोधी थे, जो चुगली करने वाले थे, दानियल तो बच जाता है। लेकिन वही लोगों को जिस मान में दानियल डाला गया था, उस मान में शेर हड्डी समेत चबा देता है। और राजा एक घोषणा करता है, आज के बाद से दानियल की परमेश्वर की आराधना होगी। अगर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सत्ता भी चेंज कर देगा। अगर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे परिवार को बदल देगा। अगर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदल देगा। अगर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर चाहता है कि कोई ऐसा एक व्यक्ति मिले जो रात और दिन प्रार्थना करे, न्याय के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि परमेश्वर न्याय है। दुनिया में न्याय नहीं है, लेकिन अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है, आपके परिवार के साथ बुरा हो रहा है, परमेश्वर सब कुछ चेंज कर सकता है अगर हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में इतनी सामर्थ है, प्रार्थना में इतनी पावर है, वो चेंज कर सकता है हर परिस्थिति को। जितने लोग बाइबल में प्रार्थना किए हैं और जितने लोग आज हम दुनिया में देखते हैं, अगर वे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर चेंज करता है। प्रार्थना परिवर्तन लाता है। हमें चाहिए प्रार्थना करने के लिए ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, ऐसे चर्च चाहिए कि हम परमेश्वर के पास जाएं और हम प्रार्थना करें। प्रार्थना चेंज लाता है, प्रार्थना परिवर्तन लाता है। प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम होते हैं। आज अगर एक चर्च प्रार्थना करने लगे, चर्च का सिचुएशन बदल जाएगा। एक परिवार प्रार्थना करने लगे, पारिवारिक जीवन बदल जाएगा। एक व्यक्ति प्रार्थना करने लगे, वो व्यक्ति बदल जाएगा। एक समाज, एक देश प्रार्थना करने लगे, देश बदल जाएगा। जिस प्रकार से दानियल अकेले ही देश को बदल दिया, वहां पर जो लोग रहते थे उन्हें बदल दिया। परमेश्वर ने राजा के मन को बदल दिया। दानियल की प्रार्थना को सुन के परिवर्तन आ गया। आज हम सारे लोग परिवर्तन चाहते हैं, अपनी जिंदगी में परिवर्तन चाहते हैं, अपने परिवार में परिवर्तन चाहते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी में परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन क्या हम प्रार्थना करना चाहते हैं? लेकिन क्या हम घुटने में जाते हैं, परमेश्वर के सामने हम दुहाई देते हैं इस विधवा के समान? क्या हम बार बार जा रहे हैं परमेश्वर के पास में, कहे प्रभु मेरा न्याय चुका, मेरे परिवार को बचा ले, मेरे जिंदगी को बचा ले, मेरे समाज को बचा ले? क्या हम बार बार आज जाते हैं परमेश्वर के पास? हम कई बार हम हियाव छोड़ देते हैं, हम हार जाते हैं, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम हियाव छोड़ देते हैं। लेकिन आज वो व्यक्ति आपसे बातचीत कर रहा है,
जो यीशु मसीह स्वयं इस उदाहरण को दिए हैं, बेटा मेरे बेटिया, तुम कभी हियाव ना छोड़ना, तुम कभी हियाव ना छोड़ना। जब वो राजा जो अन्यायी है, वो न्यायी जो अन्यायी है, वो उसकी भी न्याय चुका सकता है, तो क्या मैं अपने लोगों का न्याय नहीं चुकाऊंगा जो रात और दिन मेरे सामने दुहाई देते रहते हैं। वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय जरूर चुकाएगा। एक उदाहरण और हम देखेंगे पुराना नियम से। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, हम लोग निकालेंगे पहला सामुएल और उसका 30 अध्याय, और मैं पहला वचन से पढ़ रहा हूं। कुछ चीजों को मैं आपके सामने यहाँ से रखना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकल पहुंचा, तब उन्होंने सॉरी क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया है, और उसमें से की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने सबको बंदी बना ले गए हैं। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर जो जला पड़ा था और स्त्रियों और बेटियों बंदी बना ले गए थे। तब दाऊद और उसके वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। यहाँ पर हम देखते हैं राजा दाऊद जब उनके जो साउल से जब वो भाग रहा था, जब एक दूसरे नगर में था, लेकिन वहां पर कुछ घटनाएं होती है। वहां पर कुछ दुश्मन लोग, कुछ फिलिस्तीनी लोग वहां पर आके चढ़ाई करते हैं, उनके स्त्रियों को बंदी बना लेते हैं, उनके बच्चों को बंदी बना लेते हैं। वहां पर जितने लोग थे सबको बंदी बना लेते हैं। जब दाऊद और उसके साथ इन सब चीजों की घटनाओं को देखते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है, 4 वचन में इतने रोए, चिल्लाकर इतने रोए कि उसमें शक्ति नहीं रही। शायद हो सकता है आपके साथ भी ऐसा, आप इतने रोए हैं कि कई बार हमारी जिंदगी में ताकत नहीं होता है रोने के लिए भी। इतनी कई बार हम समस्याओं से गुजरते हैं, इतनी परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, ऐसा सब कुछ छिन जाता है। यहाँ पर वही बात हुआ है। लेकिन दाऊद की दोनों स्त्रियां तो उन्हें भी बंदी बना लेगा, 5 वचन में लिखा हुआ है। लेकिन जब 6वां वचन हम जब पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, और दाऊद ने बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके याव बांधा। हालेलुया। परमेश्वर को याद किया। बहुत सारे समस्याएं ही वहां पर, लोग बंदी बना लिए गए हैं, बच्चे बंदी बना लिए गए हैं, सब कुछ ले गए हैं बंदी बना के, बहुत रोए हैं, शक्ति भी नहीं है। लेकिन तब दाऊद संकट में पड़ा, उसने परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। जब हम समस्याओं में पड़ते हैं, हम किसको याद करते हैं? दानियल समस्याएं पड़ा, किसको याद किया? दाऊद समस्या में यहां पर पड़ा है, लेकिन वो किसको याद कर रहा है? परमेश्वर को। जब हम समस्याओं में पड़ते हैं, तो हम कई बार हमसे जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनकी ओर देखते हैं। कई बार हम जो मान सम्मान पाए हुए लोग हैं, उनकी ओर देखते हैं। कई बार हम पास्टर के लोग भी देखते हैं। लेकिन दाऊद के पास और लोग थे, लेकिन वो परमेश्वर को स्मरण किया। उसे पता था जो परमेश्वर मेरे द्वारा गोलियत को मार सकता है, वही परमेश्वर मेरे द्वारा वहां भी काम कर सकता है। हम क्या याद करते हैं जब हम समस्याओं में पड़ते हैं? हम क्या याद करते हैं जब परेशानियों में पड़ते हैं? हमें परमेश्वर को याद करना है। जब दाऊद ऐसा किया, 9वां वचन में लिखा हुआ है, जब वो परमेश्वर से पूछता है क्या मैं युद्ध करने जाऊं ना जाऊं, परमेश्वर बोलता है जाओ, पकड़ लोगे। 9वां वचन में लिखा, तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बाशोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए थे। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसोर नाले पर ना जा सके। अब दाऊद निकल गया वहां पर युद्ध करने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए, लेकिन 600 में से 200 लोग थक चुके हैं। आपके साथ कई बार युद्ध में ऐसे भी लोग होंगे जो थक जाते हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दाऊद आगे बढ़ता है। कोई बात नहीं, तुम नहीं जा रहे हो ना,
कोई बात नहीं, आप यहीं पर हो, मैं 400 लेके आगे जाता हूँ। और जब वहां पर आगे बढ़ता है, वहां पर एक व्यक्ति मिलता है जो अमालेकी मनुष्य का दास था, और वही क्या करता है, दाऊद को उनके जहां पर वो बंदी बना के ले गया था, वो रास्ता बताता है। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हियाव बांधेंगे, वो दुश्मन व्यक्ति था, अमालेकी इस्राएली के दुश्मन होते थे, लेकिन वही रास्ता बता रहा है। ये स्टार्ट कहां से होता है, वो हियाव बांधता है, वो परमेश्वर को याद करता है। जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। वो हियाव बांधता है, और वहां पर एक व्यक्ति मिलता है जो रास्ता दिखा रहा है। सबसे पहले रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, कहाँ है दुश्मन पता नहीं चल रहा था। कई बार हमारी जिंदगी में रास्ता दिखाई नहीं देता है, हम प्रार्थना करते हैं, कई बार रास्ता दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम लगातार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर रास्ता भी दिखाई देगा, परमेश्वर रास्ता भी खोलेगा, परमेश्वर मार्ग भी खोलेगा, परमेश्वर मार्गदर्शन भी करेगा। जब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 15 वचन। दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उस व्यक्ति से बात कर रहा है। उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की शपथ खा कि तू मुझे ना प्राण से मारेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे पहुंचाया, तब देखने में आया कि सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और बड़ी लूट के कारण वे जो फलिस्तीनियों के देश और यहूदा के देश से लाए थे नाच रहे हैं। दुश्मन नाच रहा है, वो सोच रहा है अब सब कुछ हमने लूट लिया है, अब दाऊद का बर्बाद हो गया है, उनके सब कुछ हमने बर्बाद कर दिया है। वे नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता, जब शैतान यीशु मसीह को लटका दे, वो भी खुश था, नाच रहा होगा, डांस कर रहा होगा, लेकिन उसे क्या पता कि तीसरे दिन जिंदा होने वाला है। परमेश्वर जिंदा करने वाला परमेश्वर है। अगर हम मरी हुई दशा से गुजर रहे हैं, हमारे दुश्मन कई बार आप खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, लोग आपको देखकर कई बार सोच रहे हैं अब तो गया, अब तो बर्बाद हो जाएगा, अब तो नाश हो जाएगा, अब तो इसका प्राण जाने वाला है, अब तो इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, आप अगर परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आपने अगर परमेश्वर को याद किया है, अपने परमेश्वर को याद करके आप युद्ध में गए हैं, तो यकीन मानिए परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा हुआ है वे नाच रहे हैं, इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन सांझ तक मारता रहा। हालेलुया। एक पहर नहीं, रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन सांझ तक मारता रहा, सांझ तक मारता रहा। इतना मारा परमेश्वर, इतना बल दिया, इतना बल दिया, इतना मारा, सांझ से लेकर दूसरे पहर तक मारता रहा। प्रार्थना में इतनी ताकत है। दुश्मन सोच रहा हम जीत गए, लोग सोच रहे होंगे हम जीत गए, लेकिन नहीं, जो कुछ करेगा वो परमेश्वर करेगा। परमेश्वर का फैसला अंतिम फैसला होता है। आप चाहे किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मैं आज उत्साहित करना चाहूंगा, आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना में हियाव ना छोड़ें। चाहे बीमारी में आप गुजर रहे हो, चाहे आर्थिक तंगी में आप गुजर रहे हो, चाहे कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में हो गया है जिससे आप अपने जीवन से अलग नहीं कर पा रहे हैं, आप परेशानियों में गुजर रहे हैं, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, उस विधवा के समान परमेश्वर के पास बार बार जाइए। दाऊद के समान परमेश्वर को याद कीजिए, दानियल के समान परमेश्वर को याद कीजिए और परमेश्वर के पास जाइए। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, दाऊद पहले पहर से लेकर दूसरे दिन सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंट पर चढ़कर भाग गए थे, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा, एक भी नहीं बचा। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। हालेलुया। जो कुछ भी आपके पास से चला गया है, हो सकता है अभिषेक चला गया है, हो सकता है प्रार्थना का जीवन चला गया है, हो सकता है बाइबल पढ़ने का जीवन चला गया है, हो सकता है परिवार के लोग बिगड़ रहे हैं, हो सकता है पैसे चले गए हैं, पैसे लूट लिए गए हैं शैतान के द्वारा, बीमारियों के द्वारा और किसी अन्य बातों के द्वारा, या कोर्ट केस के द्वारा, या केस के द्वारा, किसी भी कारण से अगर आपने खो दिया है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है दाऊद सब कुछ वापस लेके आ गया। दाऊद सब कुछ छुड़ा लिया, दाऊद स्त्रियों को छुड़ा लिया, जो कुछ लेके गए थे दुश्मन सब कुछ छुड़ा लिया।
दाऊद ने, आज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जो कुछ भी शैतान बर्बाद कर दिया है, जो कुछ भी शैतान लूट लिया है, आज मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, अगर हम प्रार्थना करेंगे, सबके सब वापस आएगा यीशु मसीह के नाम से, सबके सब बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हो सकता है आपका बच्चे खो रहे हैं, संसारिक दुनिया में जा रहे हैं, हो सकता है किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो नहीं बदलेगा, ऐसा लग रहा है कि वो बिगड़ जाएगा। लेकिन आज मैं उत्साहित करना चाहूंगा, आप प्रार्थना करें, हम लोग मिल के हम प्रार्थना करें। सब कुछ परमेश्वर वापस लौटाने वाला परमेश्वर है, सब कुछ परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन कब बदलेगा? जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे। दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए, सब कुछ लूट लिए। परमेश्वर सब कुछ वापस लौटाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सब कुछ वापस लौटाने वाला परमेश्वर। एक मिनट की आंखों को बंद करिए, एक मिनट के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आपकी जिंदगी में इस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, आपको बंद करें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, आंखों को बंद करें, प्रभु अब वापस लौटाने वाला परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूं अपने परिवार के लिए, आज मैं प्रार्थना करता हूं अपने जीवन के लिए, आज मैं प्रार्थना करता हूं अपने बच्चों के लिए, आज मैं प्रार्थना करता हूं अपने चर्च के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सब कुछ वापस लौटाने वाला परमेश्वर। इस प्रकार से दाऊद ने सब कुछ वापस ले आया, आप भी वापस लेके आ जाएंगे। जिस प्रकार से दानियेल ने प्रार्थना किया, वहां राजा का मन बदला। यहाँ पर विधवा ने प्रार्थना किया, न्यायी का भी मन बदल गया। दाऊद ने प्रार्थना किया, परमेश्वर सब कुछ वापस लौटा के लेके आ गए। अगर आज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सब कुछ वापस लौटाने वाला परमेश्वर, परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बशर्ते हमें प्रार्थना करना है, बार बार जाना है परमेश्वर के पास, हार नहीं मानना है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस गूगल मीट के द्वारा जुड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जो कुछ भी पिता परमेश्वर इनकी जिंदगी से खो गए हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आज मैं घोषणा करता हूँ, सबके सब वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बीमारी चंगी होने पाए यीशु मसीह के नाम से, परिस्थितियां बदलने पाए यीशु मसीह के नाम से, लोगों का जिंदगी बदलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, वापस करें, धन्यवाद देते हैं, लोगों को तैयार करें, धन्यवाद करते हैं। मध्यस्थ क्रिया के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो उनके माध्यम से प्रभु आपने जुड़ा है, धन्यवाद देते हैं। मास्टर बख्शिश क्रिया के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के माध्यम से आपने जुड़ा है, और भी पिता परमेश्वर ने आशीष दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर और अधिक से अधिक लोग इनकी जिंदगी के द्वारा आशीष पाने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सरप्राइज आमीन। जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय। हालेलुया। सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए और इस बहुमूल्य संदेश के लिए। वास्तव में प्रार्थना में है वो बात, है वो ऐसा एक राज जो करे सच्चे दिल से प्रार्थना, खुदा भी सुने उसकी फरियाद। सच्चे दिल से प्रार्थना की जाने वाली और बार बार की जाने वाली प्रार्थना, हार ना मानने वाली प्रार्थना, निराश ना होने वाली प्रार्थना, लगातार बने रहने वाली प्रार्थना, हियाब न छोड़ने वाली प्रार्थना परमेश्वर सुनता है मेरे जीजो। हालेलुया। और जो कुछ हम और आपने खोया है उस प्रार्थना की बदौलत हम उसको वापस पाते हैं, बल्कि उससे दुगना पाते हैं। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी साक्षियाँ जो है बाइबल में, पवित्र शास्त्र में भरी पड़ी हुई है कि लोगों ने जब जब प्रार्थनाएं की, जब जब प्रभु के सामने उन्होंने मिन्नतें की, दुआएं की, अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को उन्होंने पूरी तरह से प्रभु के हाथ में समर्पित किया, सच में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर मिला और बड़े बड़े काम हुए हैं। हालेलुया। और भाई श्रवण इस बात को अच्छी रीति से जानते हैं, प्रार्थना की सामर्थ को, उसके अभिषेक को। हालेलुया। सो मैं चाहूँगा श्रवण भाई थोड़ा समय और हमारे साथ बने रहें, और अगर आपके जीवन की कोई ऐसी टेस्टमनी है जिससे लोग उत्साहित हो और लोगों का जो विश्वास, जो टूटता हुआ विश्वास है, कहीं ना कहीं कई लोग कई दिनों से प्रार्थना कर रहे होंगे, कई ऐसे हैं हमारे इस हर घर प्रार्थना घर परिवार में जो लगातार प्रार्थना निवेदन देते हैं अपने बच्चों को लेकर के, खुद के जीवन को लेकर के, परिवार को लेकर के, या कोई भी बातों को लेकर के, और अब तक उसका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है। सो कई बार लोग मायूस भी होते हैं, लेकिन आज की सुबह मैं विश्वास करता हूँ जिन वचनों को आपने हमारे बीच में साझा किया है उससे कहीं ना कहीं उनका हियाव बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। सो मैं चाहूँगा थोड़ा सा कुछ गवाहियाँ आप हमारे बीच में साझा करें। हमारे पास थोड़ा सा आधा घंटा समय है जी। जी थैंक यू पास्टर जी। एक बार फिर से मैं प्रभु को 2005 आसपास से मैं जान, उसके बाद उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ मेरा जो सिचुएशन था, मेरे पिताजी बहुत ज्यादा नशा करते थे और घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत परेशानी थी और हम लोग बार बार बीमार पड़ते थे। और मेरे घराने में मेरे जो दादा लोग थे अधेड़ उम्र में, मतलब आधी उम्र में चले गए। प्रत्येक वर्ष को न कोई मरता ही था और हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत समस्याएं थी। घर में खाने के लिए नहीं रहता था, घर में नशा बनता था और पापा दारू पीते थे, मम्मी को मारते थे, मम्मी बाहर रहती थी। हम लोग उस समय कुछ छोटे छोटे थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन बहुत हमने कोशिश किया और तांत्रिक लोगों को बुलाए, बहुत तांत्रिक लोग आए। प्रत्येक दिन हमारे घर में तांत्रिक लोग, जो ओझा, जो कुछ भी करने वाले लोग आते रहते थे और कभी मुर्गा तो कभी खस्सी तो कभी जो कुछ भी उनको चाहिए था हम लोग करते रहते थे। फिर जब परेशान हो गए तो मेरे दादा स्वयं परेशान हो गए अपने बेटे से और बोले कि क्या किया जाए। तो कहीं पर प्रार्थना करने वाले लोग थे, उन्हें बुलाए अपने घर में और धीरे धीरे हमने प्रार्थना स्टार्ट किया। और सबसे पहले मैं और मेरी माँ और दादी हम लोग संगति में आए। उसके बाद पापा तो वही सिचुएशन था, दारू ही पीते थे, उनके लाखों का संपत्ति था सब बर्बाद कर दिए थे नशा के कारण से। और हम प्रार्थना कर रहे थे और मुझे एक चीज याद था कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उधार पाएगा। और मैं घोषणा करता था, मैं बोलता था, मैं एक दिन अपने आंखों से देखूंगा कि मेरा परिवार बदल रहा है, मेरे परिवार बदल रहे हैं। मैं ऐसा घोषणा करता था, मुंह से अंगीकार करता था परमेश्वर के वचन को। और धीरे धीरे करके हम लोग प्रार्थना करते गए और फिर मैं 2007 में बाइबल कॉलेज चला गया। मास्टर जो बख्शिश पॉल है उनके यहाँ 2007 में बाइबल कॉलेज चला गया और मैं प्रार्थना करते रहा और धीरे धीरे करके मेरे दादा बदल गए, मेरे पिताजी भी बदल गए। हम आज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, मेरा पूरा परिवार आज प्रभु को ग्रहण कर लिया। ऐसा लगता था कि पापा मतलब नहीं चेंज होंगे, नहीं बदलेंगे, क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होते रहते थे, बहुत कुछ। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत लंबी गवाही है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ
बदल दिया जब हमने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। अभी वहाँ पर मेरे यहाँ हम लोग यहाँ लगभग अगर सब मिला लिया जाए तो चर्च 3 जगह चर्च होते हैं और मेरे परिवार को सिर्फ नहीं बदला, लेकिन मेरे आधे घराने के लोग जो पूरा देवी देवता मानने वाले थे, पूरा ओझामती करने वाले लोग के सरना धर्म से हम लोग पाए जाते हैं और आधे घराने के लोग बदल गए, आधे घराने के लोग। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ इस कार्य के लिए कि इतने लोग परमेश्वर ने बदल। मैं विश्वास के साथ आपको ही बोलना चाहूंगा, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। अगर आप प्रार्थना करेंगे ना, न्याय चुकाएगा। दुनिया में न्याय नहीं होता है, घूस चलता है दुनिया में, पैसे के बदौलत न्याय होता है। आप पैसा देंगे तो न्याय होगा, पैसा नहीं देंगे तो न्याय नहीं होगा। लोग आज पैसे दे के बच भी जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो सच्चा न्यायी है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना, अगर आपके परिवार में कुछ गलत हो, आपके बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप यकीन मानिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर बदल देगा। परमेश्वर मेरे जीवन को बदला, परमेश्वर मेरे परिवार को बदला, परमेश्वर आपके परिवार को बदलेंगे। प्रभु इस छोटी सी गवाही से आप सबों को आशीष। प्रेज द लॉर्ड जेम्स। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर श्रवण। इस बहुमूल्य गवाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर सच में न्यायी परमेश्वर है, और जब हम उसके पास आते हैं दुआओं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, आंसुओं के साथ, वो न केवल हमें बदलता है वरन हमारे घर को, परिवार को, हमारे घराने को भी बदल डालता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने सच में आपके घराने को बचाया, और परमेश्वर ने आपके जीवन के द्वारा अपनी महिमा को लिया और कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली भाई श्रवण, पास्टर श्रवण जो हैं वो झारखंड से हैं मूलतः, लेकिन इन दिनों वो छत्तीसगढ़ से है ना, कि झारखंड से हैं आप? मैं झारखंड से हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों जगह सेवा करता हूँ। अच्छा जी, बॉर्डर से, बॉर्डर में रहता हूँ। चलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आज की इस सुबह में परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य दास को हमारे बीच में भेजा, और पास्टर बख्शीस हमारे बीच में इन दिनों में है। उन्होंने कहा कि मेरा एक भाई है ना, हमने इसको बाइबल कॉलेज में पढ़ाया भी है। आज की सुबह उनको आप हमारे बीच में आमंत्रित कीजिए हर घर प्रार्थना घर में। उनको कहा ठीक है, क्योंकि पास्टर पॉल सर का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, वो थोड़ा सा अपने आप में अच्छा महसूस नहीं कर रहे, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में धन्यवाद हो परमेश्वर का कि पास्टर श्रवण को उन्होंने भेजा, और जिस वचन को उसने हमारे बीच में साझा किया और जो गवाही उन्होंने दी, निश्चय बहुतों का जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बात किया होगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन बड़ी सामर्थ्य है। हालेलुया। उसका वचन में अभिषेक है, और आज भी वो चीज़ें हो रही हैं जो सदियों पहले उसके लोगों के जीवन में हुई है। हालेलुया। सच में जो भी उसका वचन को थाम लेता है, उस पर विश्वास कर लेता है, उसके अनुसार चलता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसका घर परिवार घराना सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए मैं एक बार अक्सर इस बात को बोलता हूँ कि जलवा मेरे खुदावंद यीशु मसीह का ऐसा है कि कायनात भी उसके सामने झुक जाती है, नूर से पूरी धरती जगमगा जाती है, नाम से इब्लिस की पूरी सत्ता हिल जाती है। एक बार तो थाम ले उस हाथ खुदावंद यीशु मसीह का, देख तेरी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। अगर हम उस खुदावंद यीशु मसीह के हाथ को थाम लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बदलती है, और उसके साथ साथ हमारे परिवार की ज़िंदगी, हमारे घराने की ज़िंदगी बदल जाती है। सो प्रभु पर विश्वास रखें, ईमान लाएं, और उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलें। आपके जीवन में भी ऐसी गवाहियाँ आएंगी। जो सुनने वाले हमारे भाई बहन हैं, हमारे परिवार हैं, इसमें हर घर प्रार्थना घर परिवार से जुड़े हैं, निश्चित तौर पर उनके जीवन में भी ऐसी बातें होंगी, ऐसी गवाहियाँ आएंगी, और वो प्रभु की महिमा करने पाएंगे।